नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हरकत में आई धामी सरकार। समिति के लिए एक और सदस्य के नाम का बनेगा पैनल। लोकायुक्त नियुक्ति के लिए सरकार के पास सिर्फ 3 महीने का वक्त। महिला कांग्रेस नेताओं के मुंडन पर गरमाई सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया तर्क। मुंडन को बताया सनातनी संस्कृति का अपमान। उत्तराखंड में विवादित विधायकों की लंबी फहरिस्त। गालीबाज विधायकों में अकेले नहीं, मदन सिंह बिष्ट। कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी गालीबाज विधायकों की भरमार। लालकुआं और काशीपुर पुलिस ने बरामद की 2 किलो से ज्यादा स्मैक। करोड़ों की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हरकत में आ गई है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस समिति का गठन किया गया है, उसके 5वें सदस्य के लिए सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। लेकिन अब 5वें सदस्य का चयन करने के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया आगे रहने वाली है, इस रिपोर्ट से समझिए। धामी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अब प्रक्रिया तेज कर दी है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसमें से करीब 25 दिन का समय बीत चुका है। मगर अब लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, उसके 5वें सदस्य के चयन के लिए सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक भी की गई, जिसमें फैसला लिया गया है कि कमेटी के नए सदस्य की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल इस कमेटी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चयन समिति के अध्यक्ष हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि कमेटी में शामिल है। देखिए, आज लोकायुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। चयन समिति में एक सदस्य की नियुक्ति होनी है और वह सदस्य कानूनी जानकार, विधिवेत्ता होना चाहिए। इसके लिए आज निर्देशित किया गया है अधिकारियों को कि वो जल्द से जल्द विधिवेत्ताओं की सूची उपलब्ध करा सकें, जिससे कि विधिवेत्ता सदस्य का चयन हो सके। यानी कि पहले समिति के एक और सदस्य की नियुक्ति होगी और उसके बाद लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद लोकायुक्त के लिए नामों पर मंथन होगा। समिति की एक राय होने के बाद राज्यपाल को नाम भेजा जाएगा और फिर कहीं जाकर राज्यपाल इस नाम पर मुहर लगाएंगे और फिर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि लोकायुक्त का विषय हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ है और जब विधानसभा विषय किया तो उस समय के तत्कालीन विपक्ष द्वारा इसको एक प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी। प्रवर समिति का अपना कार्य है, लेकिन न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान लिया है और सरकार न्यायालय के सारे विषयों का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाएगी। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला यूं तो लंबे समय से सियासी सुर्खियां बटोरता रहा है, मगर अब हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद धामी सरकार भी हरकत में आई है और लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो चली है। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार अब धामी सरकार कितनी जल्दी लोकायुक्त की तैनाती करती है। देहरादून बीच सड़क पर बैठकर महिला कांग्रेस ने जिस तरह से मुंडन करवाया, वो चर्चा का विषय बन गया। यकीनन ये किसी भी राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया, बीजेपी ने इसे सनातनी संस्कृति का अपमान करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। महिला कांग्रेस का मुंडन, क्या खतरे में सनातन? कांग्रेस पर बीजेपी का कटाक्ष। मुंडन के लिए कांग्रेस ने क्या बनाया दबाव? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच सड़क पर बैठकर महिला कांग्रेस ने जिस तरह से मुंडन करवाया, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अंकिता भंडारी मामले को लेकर गंभीर है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है और वहीं सत्ता दल बीजेपी के लिए
इस मुद्दे से बचकर निकलना इतना आसान नहीं। हो सकता है कि आगामी चुनाव में भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाए और अंकिता मामले में अब तक न्याय न मिलने का मामला उठाने का काम करे। सरकार को श्रद्धांजलि के रूप में कल महिला कांग्रेस ने अपने बाल मुंडवा के ये प्रदर्शन करा। सरकार को ये बताया कि इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश की बहनें कमज़ोर नहीं हैं। जब उनके ऊपर बात आएगी, जब आप उनके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करोगे तो इस प्रदेश की महिलाएं दुर्गा का रूप लेके आप लोगों के सामने रहेगी। हालांकि जिस तरह से बीते दिन महिला कांग्रेस ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अपने सिर के बाल मुंडवा दिए, इसे लेकर सनातन धर्म के अपमान की बात होने लगी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे अलग ही मोड़ दे दिया है। बाल मुंडवाकर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपमानने के बहुत तरीके हैं विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मात्र शक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया। बीजेपी महिलाओं के मुंडन को लेकर जो तर्क दे रही है बीजेपी, वो थोड़ा समझ से परे है। हो सकता है कि बीजेपी अपनी कमियों को छुपाने और असल मुद्दे से भटकाने के लिए इसे धर्म का अपमान बता रही हो, लेकिन बीजेपी के लिए इतने गंभीर मामले पर यूं लचीलापन नुकसानदेह हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार अंकिता हत्याकांड की न्यायिक हत्या करना चाहती है। ये सरकार अंकिता हत्या की जो है न्यायिक हत्या करना चाहती है। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को जो है बरी कर देना चाह रही है। पहले साक्ष्य नष्ट किए, बुलडोजर आदि चला के आग लगा करके, और अब जो है किसी प्रकार से कुछ ऐसा किया जा रहा है ताकि ये चहेते इनके बरी हो। अंकिता हत्याकांड मामले में किसी भी तरह से कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा ये मामला है। इस बीच कांग्रेस महिलाओं ने जिस तरह से मुंडन करवाया, बीजेपी से राजनीति से प्रेरित और सनातनी संस्कृति का अपमान बता रही है, जो समझ से परे है। बहरहाल देखना होगा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के इस प्रदर्शन और आक्रोश का कितना असर सत्ताधारी पार्टी पर पड़ता है। गाली गलौज करने वाले विधायक मदन बिष्ट ने अपनी पार्टी कांग्रेस को असहज कर दिया है। ना तो प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे पर खुलकर बोल पा रही है और ना ही कोई एक्शन ले पा रही है। लेकिन यहां हम आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं जब किसी विधायक ने अपनी पार्टी को असहज करने का काम किया हो। ऐसे विधायकों की लिस्ट काफी लंबी है, जिनकी गिनती विवादित और गाली गलौज नेताओं में होती है। देखिए रिपोर्ट। लंबी है उत्तराखंड की गालीबाज विधायकों की लिस्ट। इस रेस में न बीजेपी न कांग्रेस पीछे, न पद की गरिमा का ख्याल, न पार्टी का विचार। ये जनता के विधायक हैं या विवादों के विधायक। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस नेता को जनता अपना कीमती वोट देकर चुनती है, लोकतंत्र के मंदिर में विधायक बनाकर पहुंचाती है, वही नेता जनता के विधायक की जगह बन जाते हैं विवादों के विधायक। जी हाँ, अभी हाल में द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का मामला ही देख लीजिए। जिस लहजे में वो कॉलेज के निदेशक के साथ पेश आए, क्या उसे व्यवहारिक कहा जा सकता है या फिर एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है? खुलेआम गाली गलौज करना और किसी के घर के बाहर जाकर गुंडागर्दी करना, क्या ये स्वीकार्य है? यही कारण है कि प्रदेश कांग्रेस भी इस मामले पर अपने हाथ खड़े करती दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस के पास अपने विधायक मदन बिष्ट के बचाव के लिए कोई उपाय नहीं, इसीलिए इस गेंद को आलाकमान के पाले में फेंक दिया। मदन बिष्ट जी एआईसीसी के मेंबर है। एआईसीसी का जो मेंबर होता है उस पर कोई भी अगर नोटिस देना है या कुछ भी करना है, उसको सीधे दिल्ली से एआईसीसी से किया जाता है। आचरण की बात जहाँ तक है, आचरण चाहे वो एक विधायक है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आम आदमी है, आचरण सबका ठीक होना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। कांग्रेस कभी भी किसी गलत आचरण के पक्ष में नहीं है। अधिकारियों को विधायकों की बातों को सुनना चाहिए। अगर अधिकारी बातों को सुनेंगे ही नहीं, फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति विधायक हो, चाहे वो कोई विधायक ना हो, कोई भी एग्रेसिव हो सकता है। मैं समझता हूँ ये प्रकरण इसी प्रकार का है और इसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को फोन उठाने के लिए आदेशित किया। सुना आपने, यूँ तो प्रदेश कांग्रेस मदन बिष्ट पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं और मामले को आलाकमान पर छोड़ दिया है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है
कि इनके विधायक ने जो किया कांग्रेस उसे सही मानती है। ये बेहद ही शर्मनाक बात है। एक जनप्रतिनिधि जो अपने पद की गरिमा को भुलाकर ऐसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, सरेआम गाली गलौज कर रहा हो, उसके फेवर में कांग्रेस खड़ी है। वैसे बता दें कि ये राज्य में पहला मामला नहीं। जब आप उत्तराखंड के विवादित और गाली गलौज करने वाले विधायकों की लिस्ट देखेंगे तो ये फहरिस्त आपको लंबी नजर आएगी। और ये सिर्फ एक दल कांग्रेस तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी भी इससे अछूती नहीं। द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट, जिनका हाल ही में गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ। जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, इनके ऊपर भी आरोप लगे कि कानूनगों के साथ बदतमीजी की गई और गाली गलौज की गई। बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, इनका भी कारनामा किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में मामला सामने आया था, जहां बीच सड़क पर एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया गया। बीजेपी विधायक बंशीधर भगत, महिलाओं को लेकर इनकी सोच क्या है वो इनके बयान से साफ हो गया। दिवंगत नेता इंदिरा हृदय को लेकर जो बंशीधर भगत ने बयान दिया था वो किसी से छिपा नहीं। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, समय समय पर इनकी भी गुंडागर्दी करते हुए मामले सामने आते रहे। राजकुमार ठुकराल, टोल प्लाजा पर जाकर किस तरीके से मारपीट की गई वो मामला भी किसी से छिपा नहीं है। ये उन नेताओं के नाम हैं जिन्होंने ना तो अपने पद की गरिमा का ख्याल रखा और ना ही पार्टी को असहज करने में कोई कसर छोड़ी। और आगे ना जाने इस लिस्ट में कितने ही नाम और जुड़ जाएंगे यदि समय रहते पार्टी ने ऐसे विधायकों की बदतमीजी पर लगाम नहीं लगाया तो। बहरहाल उम्मीद करते हैं समाज को एक अच्छा नेता देने के लिए तमाम सियासी दलों को इस ओर कदम उठाना जरूरी है। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग समेत नगर निगम की टीम हर संभव प्रयास कर रही है। नगर निगम की टीम शहर में लार्वा नष्ट करने के लिए लगातार यहां निरीक्षण कर रही है। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्कूल और घरों पर लार्वा मिलने के बाद चलानी कार्रवाई भी की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस तरह की चलानी कार्रवाई से अब तक करीब 7 से 8 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही हर दिन 70 सुपरवाइजर वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। 2 सप्ताह से हम लोग चलानी कार्रवाई कर रहे हैं और करीब 8 से 10 लाख के आसपास की हम लोग चलान कर भी चुके हैं। इसमें कमर्शियल जो हमारे बिल्डिंग्स हैं उसमें लार्वा पाए जाने की काफ़ी केसेस मिल रहे हैं, उन पे हम बड़ी मात्रा में चलान भी कर रहे हैं। घरों में भी हमको लार्वा के केसेस मिल रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं, ताकि वो इस प्रकार के जो है ऑफेंस रिपीट ना हो। इस प्रकार से अगर लार्वा हम अपने घरों में ही पालें तो अपने लिए भी और अपने आस पड़ोस के लिए भी एक स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खतरा जो है बनता है। लालकुआं पुलिस और एसओजी ने 3 बड़े स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर 1 किलो 75 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन तीनों तस्करों में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने एक बाइक सवार की तलाश की और उसी दौरान तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, नैनीताल पुलिस की जो लालकुआं थाने की टीम है और एसओजी की टीम है वो काफ़ी दिनों से उत्तराखंड में जो स्मैक की सप्लाई हो रही है उनको सप्लायर पर नज़र बनाई हुई थी। और कल हमारी जो टीम है उसको 2 सप्लायरों के आने की सूचना मिली और जब हमारी टीम ने इनको दबोचा तो उनके साथ एक लड़का और आया था। तो इस तरीके से कल 3 सप्लायरों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 1100 ग्राम के आसपास जो स्मैक है उसकी बरामद की। वहीं काशीपुर पुलिस ने भी 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टेसी ने बताया कि आरोपी ने दूसरे ड्रग्स पेडलर से स्मैक लेकर बरेली से लाकर काशीपुर क्षेत्र में अलग अलग लोगों को स्मैक सप्लाई करता था। उन्होंने कहा कि जल्द ही अब इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। आज काशीपुर पुलिस को, काशीपुर थाना पुलिस की टीम को उनकी मेहनत और उनकी लगन का बहुत अच्छा सफलता मिला है। साथियों, बड़े गर्व का विषय है, आज उत्तराखंड की इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्मैक रिकवरी आज काशीपुर थाना पुलिस द्वारा किया गया है। काशीपुर थाना पुलिस ने इनपुट के आधार पर सही सटीक काम करते हुए रैंडम चेकिंग पर हमारे अभियुक्त सुल्तान खान पुत्र मन्ने खान 40 साल का है, निवासी बांसपड़ान का है।
उसको 1 किलो 24 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल के ओखलकांडा विकास खंड के गांव नरतोला में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खाद्य विभाग की ओर से वितरित किए जाने वाले चावल में मिलावट की जा रही है। चावल की गुणवत्ता खराब होने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और चावल की जांच की मांग भी की है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू का कहना है कि खाद्य विभाग की ओर से वितरित किए जा रहे चावल की गुणवत्ता की जाँच कराई जाए। इधर इस मामले में RFCBL फिरमाल का कहना है कि चावल में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, बल्कि इसमें पौष्टिक तत्व है। पाया गया है ग्राम नरतोला में, और मेरे को सैकड़ों ग्रामीणों ने, वहां मैं गया था, उन्होंने मुझे घेरा और इस चावल की जांच कराने की मांग करी है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि सरकार ऐसा अनाज नहीं बेच सकती है। लेकिन ऐसे प्लास्टिक के चावल के खिलाफ इसकी जांच होनी चाहिए। हमने हर स्तर से इसकी जांच की है, ये इसमें मिलावट है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये एक 45 राइस है। इसमें सूक्ष्म पोषण तत्व मिक्सर करके तैयार किया गया है। ये तत्व आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इसका मिक्सचर है। ये बिल्कुल लाभप्रद है, इसमें कहीं भी कोई भ्रांति होने की जरूरत नहीं है। जाएगी यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा विभाग के पिटकुल में टेंडर पोलिंग मामले में जल्द कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इस मामले में हुए मुकदमे में पुलिस अगले हफ्ते में कोर्ट के सामने चार्जशीट रखेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में पाया गया कि 3 कंपनियों ने आपस में मिलकर टेंडर पोलिंग की थी, जिसमें कुछ विभागीय अधिकारियों की भी मिली भगत सामने रही। बता दें कि करीब 25 करोड़ का टेंडर पिटकुल ने मेसर्स ईशान को दिया था। इसमें जांच के दौरान पता चला कि मेसर्स ईशान और मेसर्स सिग्नेट और मेसर्स HECN ने टेंडर पोलिंग किया। जानकारी के मुताबिक मेसर्स ईशान केवल कागजों में है, जिसका कोई भी ऑफिस नहीं है। में एक 420-406 का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसमें ये बात संज्ञान में आई है कि जो अधीक्षण अभियंता थे उनके द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया था ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया के दौरान, जो है बिडिंग में एक ही IP एड्रेस से और एक ही जगह से, एक ही कंपनी ने 3 जगह से उसका बिडिंग में पार्टिसिपेट किया और कहीं ना कहीं इसको धोखाधड़ी की है। उसका मुकदमा दर्ज था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। चूँकि मैटर संज्ञान में आ चुका है कि इस तरह के फ्रॉड करना कि उसमें एक फोकस बनाकर कंपनी तो अलग अलग दिखाई गई, लेकिन एक ही IP एड्रेस मतलब एक ही जगह बैठकर उसकी बिडिंग 3 कंपनियों को दिखाते हुए करी गई। साथ ही साथ इसमें अकाउंट्स में भी जो बिडिंग के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जाता है वो भी अकाउंट नंबर भी एक ही कंपनी का पाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। तो इसमें आयोग को निर्देशित किया गया कि तत्काल इसमें जो भी कार्रवाई विधि सम्मत बनती है। उत्तरकाशी में ऊर्जा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर ऊर्जा विभाग ने हरे पेड़ों पर ही बिजली के मीटर लगा दिए, जो खतरे को न्योता दे रहे हैं। हरे पेड़ों पर लगे ये मीटर जहां खतरे की घंटी है, तो वहीं मीटर के आसपास कई जगहों पर खुले तार भी लटक रहे हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये मामला गंगोत्री नेशनल हाईवे पर गंगोरी के पास का है। हैरानी इस बात की होती है कि ये कनेक्शन किसका है, इस बात की जानकारी बिजली विभाग को भी नहीं है। वह इस मामले में ADM ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। वाली बात है, ये मीटर तो यही नहीं है, कई जगह देखा हमने कि पेड़ों पे लगे हुए हैं, लेकिन यही मीटर की बात ही नहीं है। कई जगह तो खंभे भी जो लटके हुए हैं, लाइट के तार लटके हुए हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि क्या बिजली विभाग के पास में कर्मचारियों की कमी है, या बिजली विभाग इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं। जब कोई दुर्घटना घट जाएगी तभी जाके कोई एक्शन लेंगे, और खुद अपना भी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। मीटर लगा करके हरे पेड़ों पे लगा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग सब समझ सकते हैं। अभी इनके संज्ञान में लाऊंगा एक्शन से, संज्ञान में क्या उनको हटवाऊंगा मीटर को, बिल्कुल वो गलत तरीके से लगाए गए हैं। और मैं आपके वीडियो के साथ एक चिट्ठी भी लिख रहा हूँ उनको, जो तत्काल हटाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर हरकत में आई धार्मिक सरकार। समिति के लिए एक और सदस्य के नाम का बनेगा पैनल। लोकायुक्त नियुक्ति के लिए सरकार के पास सिर्फ 3 महीने का वक्त। महिला कांग्रेस नेताओं के मुंडन पर गरमाई सियासत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया तर्क, मुंडन को बताया सनातनी संस्कृति का अपमान। उत्तराखंड में विवादित विधायकों की लंबी फहरिस्त। गालीबाज विधायकों में अकेले नहीं, मदन सिंह बिष्ट। कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी गालीबाज विधायकों की भरमार।
लालकुआं और काशीपुर पुलिस ने बरामद की 2 किलो से ज्यादा स्मैक, करोड़ों की स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार।